साथियों नमस्कार। बहुत ही प्रसिद्ध शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। कहते हैं कि मेरठ प्रेस क्लब न केवल 14 सालों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था, बल्कि उसे इस बात का भी इंतजार था कि कुछ लोग उसके पक्ष में सवाल खड़े करें, शासन प्रशासन से बातचीत करने के लिए एक खाका तैयार करें। तो अब मेरठ प्रेस क्लब को खोलने की पूरी तैयारी की जा रही है। उससे पहले जो कार्यकारिणी होती है, जो कार्यकारी समिति होती है, उसका गठन कर दिया गया है और उसमें लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को इस प्रेस क्लब की मुहिम में शामिल कर इसको धारदार बनाने की तैयारी की जा रही है। साथियों, पिछले 14 वर्षों से जिस तरह से मेरठ प्रेस क्लब की भवन जो और बिल्डिंग है वो खराब हालत में है, खस्ता हालत में है, वो किसी से छुपा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा जनपद नहीं होगा जहां पर प्रेस क्लब अस्तित्व में ना हो, लेकिन सिर्फ मेरठ एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम पत्रकार साथी जो सीनियर साथी हैं, उनके मन में एक गलतफहमी का चश्मा चढ़ा हुआ है। वो अपनी सीनियरिटी के सामने किसी दूसरे को फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते। लेकिन पिछले लगभग 2 या ढाई महीने से अगर हम देखें तो मेरठ में पत्रकारों की जो चहलकदमी है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अब उनकी मानसिकता में बदलाव आया है। जिस तरह से दिनेश चंद्रा जी ने इस पूरे मुहिम को एक धार प्रदान की और जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, वाकई काबिल तारीफ है। आज ये स्थिति है कि मेरठ प्रेस क्लब को समर्थन देने के लिए विभिन्न पत्रकार संगठन जो है वो सामने आ रहे हैं। जगह जगह से वो अपना अनुमोदन दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं कि वो प्रेस क्लब के इस मुहिम में उनके साथ हैं। प्रेस क्लब में समय समय पर इस तरह की जो वीकली मीटिंग्स हैं वो होती रहती हैं। साप्ताहिक बैठकों में ये निर्णय लिया जाता है कि आगे की रणनीति कैसे करें। शासन प्रशासन से बातचीत करने के लिए किन लोगों को चेहरा बनाया जाएगा, कौन से लोग ऐसे होंगे जो इस धार को मजबूत करने में एक तरीके से द्रोणाचार्य का काम करेंगे, यानी कि गुरु का काम करेंगे, या इसको आगे ले जाने के लिए पूरी तल्लीनता से मेहनत करेंगे। इसी क्रम में एक साप्ताहिक बैठक की गई है जिसमें संयुक्त पत्रकार मंच को तमाम जो पत्रकार संगठन हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष रवि शर्मा ने किया है और संचालन वरिष्ठ पत्रकार दिनेश चंद्रा जी ने किया। बैठक का आरंभ जो है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन के साथ और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ किया गया है। पत्रकार संगठनों ने प्रमुख रूप से संयुक्त पत्रकार संघ के अध्यक्ष और महामंत्री को अपने समर्थन में पत्र सौंपा। इसके साथ ही बैठक में कार्य समिति के नए सदस्यों की घोषणा की गई है और इस अवसर पर अध्यक्ष रवि शर्मा ने कहा कि मेरठ के सभी पत्रकार और पत्रकार संगठन एकजुट हैं और यही मेरठ में प्रेस क्लब की वास्तविक नींव है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अभी तक संगठन से जुड़ नहीं पाए हैं उन्हें संगठन से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो लोग विरोध में हैं उनको भी हर स्तर से कोशिश की जाएगी कि उनको अपने साथ लिया जाए। संगठन के महामंत्री दिनेश दिनकर ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पत्रकारों और समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण होना जरूरी है। आज के समय में पत्रकारों को जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए पत्रकारों का संगठन और उनका संगठित होना बेहद जरूरी है। दिनेश चंद्रा जी ने संगठन की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि किस तरह से वो अपने इस संगठन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, किस तरह से प्रेस क्लब मिशन में सहयोग करेंगे और उन्हें प्रेस क्लब की कार्य समिति में कैसे जोड़ने के लिए और लोगों को आगे करेंगे। पत्रकार संगठनों ने इसमें जो है बहुत बड़ी तादाद में समर्थन दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी उपजा है, ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश शर्मा जी के साथ पूरी उनकी टीम मौजूद थी, उन्होंने समर्थन दिया। अखिल भारतीय मीडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन और मल्टीमीडिया वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन फेडरेशन ऑफ प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया और इसके साथ उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति और ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मीडिया क्लब तथा समाचार बंधु पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना पूरा समर्थन तन मन धन के साथ संयुक्त पत्रकार मंच को दिया है। कुल मिलाकर अब ये देखा जाए तो पत्रकार जो है अब वो एकजुट होते हुए और जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कार्य समिति में नए सदस्यों को भी इसमें मौका मिला है, जिसमें महेश शर्मा जी, हेमंत शर्मा जी, मनमोहन भल्ला, त्रिनाथ मिश्रा जी, अरुण सागर, अनिल पुरोहित, मनीष शर्मा, सुदेश यादव जख्मी, पूजा रावत, शिव कुमार, रामबाबू और पवन शर्मा, राजू शर्मा के साथ विश्वास राणा और सुरेश शर्मा को संरक्षक समिति में जोड़ा गया है। बैठक में संरक्षक समिति और कार्य समिति के सदस्य जो है वो तमाम लोगों ने अपने विचार रखे और उन्होंने ये कहा कि किस तरह से इस क्लब को आगे बढ़ाना है। सभी पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद रहे, सभी वरिष्ठ साथियों ने अपना समर्थन दिया है। सभी लोगों का ये मानना है कि अब प्रेस क्लब की मुहिम को आगे बढ़ाने में पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि जो कार्य प्रारूप है उसको बनाने के लिए एक कार्यकारी समिति बनानी पड़ती है, जो अब लगभग पूरी हो चुकी है, और यही कार्यकारी समिति पूरे प्रेस क्लब को ठीक तरीके से संचालित करने की बुनियाद रखेगी और भविष्य में किसी भी तरह की कोई जरूरत आवश्यकता पड़े तो ये कार्यकारी समिति समय समय पर गाइडेंस उपलब्ध कराएगी और प्रेस क्लब के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। इस तरह के समाचार और वीडियोस पाते रहने के लिए ई रेडियो इंडिया की मुहिम से जुड़ सकते हैं, न्यूज वॉलंटियर बन सकते हैं। पूरे देश भर में 1000 से अधिक न्यूज वॉलंटियर्स ई रेडियो इंडिया के साथ जुड़े हैं, जो समय समय पर अपने मोबाइल से एक क्लिक पर अपने समाचारों को लाखों दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर न्यूज वॉलंटियर लिखकर मैसेज भेज दीजिए। उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको न्यूज वॉलंटियर बनाकर इस पूरे देश में और समाज में एक नई जागृति फैलाने में मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।